हाँ, तो भाई मेरे मैं सुब्रतो विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलैंग लैंग्वेज के क्लाउजर के बारे में, ठीक है? तो ये जो क्लाउजर है ये टॉपिक थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा-सा लगता है कि भाई यूज़ नहीं होता होगा लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ख़ास करके जो एडवांस यूज़ अगर बोल सकते हो रेस्ट एपीआई बनाते हैं, आपने मिडलवेयर का नाम सुना होगा, अगर आप नोड.जेएस जानते हो तो अब भाई डेफिनिटली आप जानते हो मिडलवेयर के बारे में, तो यहाँ पर भी मिडलवेयर का यूज़ होता है रेस्ट एपीआई वगैरह में या फिर क्लीनअप वगैरह ये सब अलग-अलग कामों में जो एडवांस यूजेज़ है, वहाँ पर जो है क्लाउजर का यूज़ काफ़ी होता है, ठीक है? अब इसको ना बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, जितना मतलब जितना ज़्यादा सिंपल हो सकता है। क्योंकि ये टॉपिक खुद में एक मतलब जैसा भी हम लोग कोडिंग करेंगे ना, तो खुद में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, तो हम लोग इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है? तो देखिए बेसिकली जो है देखिए क्लाउजर में होता क्या है वो थोड़ा-सा समझ लेते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा थ्योरेटिकली ऐसे समझ लेते हैं, फिर हम लोग भी कोडिंग में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे 2-3 तरीके से। तो जब भी कोई फंक्शन के अंदर आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, ठीक है? किसी भी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को, जैसे फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं बेसिकली भाई कोड एग्जीक्यूट होता है यानी बेसिक हेलो वर्ल्ड और ब्ला-ब्ला कुछ भी अपना ऑपरेशन किया हो गया काम खत्म, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये मेन फंक्शन है तो हमने बस प्रिंट करवा दिया या फिर कुछ कैलकुलेशन किया या फिर कुछ भी किया, लेकिन जब एक फंक्शन के अंदर आप दूसरे फंक्शन को डिफाइन करते हो तो उसको क्लाउजर बोलते हैं और ये चीज़ ना आपको जावास्क्रिप्ट में भी मिल जाएगा, ये टॉपिक क्लाउजर का, ठीक है? क्लाउजर का ये टॉपिक आपको उसमें भी मिल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट और ये सारा टॉपिक उसमें भी मिल जाएगा। तो इसका बहुत सारा फ़ायदा और यूजेस आपको थियोरेटिकली सुनने को मिलेगा, जैसे कि कुछ हाइड करने के लिए डेटा को वो इनसाइड होता है फंक्शन, मतलब कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन रख लेते हैं, ये सब थियोरेटिकल है, मतलब इसमें कुछ दिखता नहीं है, बस सुनने में हमको लगता है हाँ ऐसा ऐसा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ दो चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं। एक तो भाई एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज ए पैरामीटर भेज के देखेंगे कि कैसे रियल वर्ल्ड में क्लाउजर को यूज कर सकते हैं। दूसरा कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को रिटर्न करवाएँगे, मतलब एक फंक्शन क्या करेगा वो खुद रिटर्न करेगा एक फंक्शन को। आपने देखा होगा कि फंक्शन नॉर्मली वैल्यू रिटर्न करता है 5, 6, 8, 10, 15, 20 या फिर बोल सकते हो कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया या फिर टोटल रिजल्ट। यहाँ पर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा और फिर हम लोग उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराएँगे और फिर उसको कॉल करेंगे। थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? क्योंकि रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। और बहुत ही आसान और बहुत ईज़ी तरीके से समझेंगे, इसलिए आपको मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है कि भाई क्या टॉपिक है और पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। एकदम दिमाग को ठंडा रखना है और आराम से आपको समझना है, ठीक है? पूरा फ़ोकस के साथ। तो अभी क्या करते हैं एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, ठीक है? तो हम लोग लिखते हैं टाइप और उसका देते हैं स्टूडेंट, ठीक है? काफ़ी रियल वर्ल्ड रहेगा और यहाँ पे देते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे 2 फील्ड देते हैं, ज़्यादा इसको मतलब ये नहीं करते हैं, मतलब फैला नहीं देते हैं कि भाई इतना कुछ मतलब, ठीक है? सिंपल रखते हैं, आईडी देते हैं, इसका टाइप इंटीजर रखते हैं और एक नेम देते हैं। अरे यार! और एक नेम देते हैं, इसका टाइप देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है? बहुत सिंपल है, बस इतना ही। और इसको इस लाइन को डिलीट कर देते हैं और अभी यहाँ पे क्या करते हैं एक स्लाइस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स नाम का, डायरेक्टली एकदम इसको इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, तो ज़्यादा वैर वैर क्रिएट यूज़ नहीं करना होगा, एकदम शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। कॉलन इक्वल्स टू देखिए यहाँ पर हम लोग स्लाइस देते हैं इस तरीके से, ब्रैकेट ऑपरेटर देते हैं, मतलब ब्रैकेट देते हैं सिंबल, ठीक है? तो भाई स्लाइस हो गया और इसको जो टाइप देना पड़ेगा तो भाई टाइप जैसे होता है ना कि डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा, स्ट्रिंग होगा, बूलियन होगा, क्या होगा, तो हमारा टाइप स्ट्रक्चर का टाइप होगा, यानी स्टूडेंट जो हमने क्रिएट किया इसका टाइप होगा, यानी इसके अंदर जो वैल्यू होगा ना उसका टाइप स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि स्टूडेंट टाइप का डेटा इसके अंदर हम लोग रखने वाले हैं। अब यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देंगे और इसके अंदर हम लोग रखने वाले हैं ये जो स्लाइस है, यानी कि आप बेसिकली दूसरे लैंग्वेज अगर आप आए हो, अरे यार सॉरी नॉइज़ के लिए। तो भाई यहाँ पे जो स्लाइस के अंदर जो वैल्यू हम लोग रखेंगे ना, वो किस टाइप का वैल्यू को रखेंगे? स्टूडेंट टाइप का वैल्यू, यानी जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर है उस टाइप का वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से स्टूडेंट, देखो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट और फिर कर्ली ब्रेसेस। अब अगर स्टूडेंट कर्ली ब्रेसेस खाली स्टूडेंट नहीं भी लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे चलेगा, क्योंकि इसके टॉप पे पैरेंट पे आपने इसका टाइप को मेंशन कर दिया, तो सिंपली आप कर्ली ब्रेसेस दे सकते हो। तो उसका टाइप का क्या है स्ट्रक्चर का? आईडी और नेम है, तो जैसे हम लोग देते हैं यहाँ पर आईडी 105, ठीक है? और मैं अपना नाम दे देता हूँ यहाँ पे सुब्रतो विश्वास, ठीक है? तो ये जो है हम अपना नाम यहाँ पर ऐड कर दिए, फिर कॉमा देते हैं और फिर इसके बाद देते हैं आईडी कुछ भी देते हैं, जैसे 102, ठीक है? 102 और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं विवेक कुमार, ठीक है? इस तरीके से। फिर और एक ऐड करते हैं, इसका देते हैं, इसका आईडी देते हैं 100, ठीक है? तो 100 इसका आईडी देते हैं और यहाँ पर इसका दे देते हैं अभिषेक अभिषेक कुमार, ठीक है? और लास्ट एक और एक ऐड करते हैं बस, 109 इसका आईडी देते हैं, रैंडम कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा ही देना है, ठीक है? इसका देते हैं विकास कुमार, ठीक है? ये हो गया। तो भाई ये हमने स्ट्रक्चर क्रिएट, बस ये है भाई इसका रूल है गो लैंग्वेज का, तो थोड़ा यहाँ स्ट्रेंज लगता है, लास्ट में आपको कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट वाला आइटम में भी आपको कॉमा देना पड़ेगा, कोई एरर नहीं है, यहाँ पर माउस लेके जाएंगे दिखाएगा स्टूडेंट डिक्लेयर है बट अपने इसको यूज नहीं किया। अच्छा भाई करते हैं, टेंशन मत लो, करते हैं, मतलब ऐसा हम लोग गो लैंग्वेज को बोल रहे हैं, कर रहे हैं भाई ट्राई, ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने बोला कि एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को भेजेंगे, ठीक है? पैरामीटर में,
पास करेंगे और देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, अब जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में मैं बोल रहा था कि मान लो इसको हम लोग स्टूडेंट्स को शॉर्टिंग करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक पैकेज आता है शॉर्ट बोल के, ठीक है? तो मल्टीपल पैकेज कैसे रखेंगे, इस तरीके से देंगे और यहाँ पर इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि इनबिल्ट पैकेज है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट इस तरीके से, तो शॉर्ट और डॉट स्लाइस फंक्शन है, ठीक है? तो स्लाइस फंक्शन में यहाँ पे इसको कॉल करते हैं और देखो आप यहाँ सिग्नेचर देख सकते हो, यहाँ पर एक्स एनी लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, सिग्नेचर दिख रहा होगा, इसी फॉर्मेट में हमें यहाँ पे देना है। तो इस स्लाइस फंक्शन में क्या करेंगे, किसी भी स्लाइस को हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं, मतलब शॉर्टिंग वगैरह जो भी है कर सकते हैं। तो हम लोग को मान लो कि भाई शॉर्ट करना है, तो ये जो कि नहीं है, ठीक है? आईडी वाइज शॉर्ट भी करके देखेंगे और नेम वाइज भी करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो ना क्लाउजर का आपको यूज दिखेगा, ठीक है? तो देखो कैसे होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउजर एक तरह से आप वैसे भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, जो हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हूबहू आपको वैसा दिखेगा, जैसे कि आपने हाई ऑर्डर फंक्शन नाम सुना होगा जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट जब आप स्टार्टिंग में, अभी नहीं, याद करो जब, मतलब जो लोग अभी सीख रहे हैं उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो भाई बहुत पहले से स्टार्टिंग से रिएक्ट सीख रहे हैं, जब से निकला हुआ हम लोग सीखते आ रहे हैं रिएक्ट, उसमें शुरू में याद करना हाई ऑर्डर फंक्शन यूज होता था, रिडक्स के साथ भी हाई ऑर्डर फंक्शन यूज होता था, यानी कि एक कंपोनेंट में जब दूसरा कंपोनेंट को पास करते थे और उसको मॉडिफाई करके देता था, जैसे रिडक्स में याद है कि उसमें हम लोग पास करते थे और वो डेटा को प्रॉप्स में ऐसे देता था। हालांकि ये उसका पार्ट नहीं है, गो लैंग्वेज अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉन्सेप्ट है ना, आपको उस तरह का पैटर्न या फिर आपको जो पैटर्न देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो स्लाइस जो ये फंक्शन है, इसमें सबसे पहले आपको वो स्लाइस पास करना है जिसको आपको शॉर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स नाम का स्लाइस है, ठीक है? ये वेरिएबल है ना स्टूडेंट्स, इसमें कि हमने स्लाइस को स्टोर करके रखा, सही है। अब सेकंड आर्गुमेंट में भाई यहाँ पर देखो, पहला आर्गुमेंट में क्या आप पास किया, वेरिएबल का नेम जिसमें कोई वैल्यू है, यानी उस स्लाइस। सेकंड आर्गुमेंट में क्या पास करना है, आपको फंक्शन पास करना है। देखो यहाँ पे क्लाउजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हायर ऑर्डर फंक्शन का कॉन्सेप्ट, जो कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग बोलते हैं। तो क्लाउजर का यूज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर भेजना है और यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन जाएगा, यानी कि बिना नाम वाला फंक्शन, ठीक है? फंक यानी FUNC लिखते हैं, पता नहीं भाई मैं इसको फंकी बोलता हूँ, मेरे को नहीं पता कि भाई इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, मतलब फंक्शन तो नहीं लिखते हैं पूरा, तो फंक्शन बोल लो या फंक बोलो, जो भी बोल लो, सही है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्नेचर देते हैं। तो भाई इस फंक्शन में ना, यहाँ पे हम लोग दो पैरामीटर यहाँ पर डिफाइन करेंगे, जैसे कि कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, आलू टमाटर प्याज भिंडी, जो मन करे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखते हैं A जिसका टाइप इंटीजर होगा, अब क्यों इंटीजर होगा अभी आगे समझेंगे, और B जिसका टाइप इंटीजर होगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो IG लिखा हुआ, आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इसका रिटर्न टाइप बुलियन होगा, अब क्यों होगा आगे समझते हैं। तो भाई ये जो A है और B है ना, जिसका टाइप इंटीजर है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, हर एक बार क्या करेगा, आपका इंडेक्स देगा, यानी पहला वाला और दूसरा वाला, यानी 0 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, फिर 2 3 आएगा, इस तरीके से पास करेगा। कौन देगा भाई, मतलब यहाँ पर आप पूछ सकते हो ना कि ऐसा तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे मतलब वीडियो बना रहा हूँ, अभी आपको ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ कि भाई देगा, कौन देगा? तो भाई ये जो स्लाइस फंक्शन है ना, स्टूडेंट्स का, वो हर एक बार जितना भी आइटम है ना, उस हिसाब से हर एक बार जो लूप चलेगा और हर एक बार ये देता जाएगा, ठीक है? तो इसका, और हम लोग रिटर्न कराना है बुलियन में वैल्यू, यानी कि रिटर्न हम लोग यहाँ पर बुलियन में रिटर्न कराएंगे, ट्रू फॉल्स में बुलियन में यहाँ पर रिटर्न होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको जो रिटर्न टाइम बुलियन होते हैं, एकदम ये सेम चीज आपको देखने को मिलेगा जावास्क्रिप्ट में। तो आपको ना ये जावास्क्रिप्ट में देखने को मिलेगा, ये सॉर्टिंग में भी ये इस तरह का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे करली ब्रेसेस देते हैं और हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे, ठीक है? तो आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम मिलेगा, जावास्क्रिप्ट में शॉर्टिंग फंक्शन इस तरह रिटर्न कराते हैं, कस्टम जो हम लोग शॉर्टिंग करते हैं, ठीक है? एकदम एकदम सेम टू सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिटर्न, ठीक है? और रिटर्न कराएंगे, अब हम लोग कैसे रिटर्न कराएंगे, तो एक आइटम को दूसरा आइटम से कंपेयर करके रिटर्न कराएंगे, ठीक है? तो आपको उसमें होता था ना कि 0 1 या फिर -1 ऐसा कुछ रिटर्न कराना पड़ता था, और उसके बेस पे ना वो जज करता था वो फंक्शन कि भाई ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है या इसके बराबर है। समझ रहे हो, वही कॉन्सेप्ट एकदम एग्जैक्टली है। तो हमारा जो डेटा है, हमारा जो डेटा स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो स्लाइस है, रुको इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है? तो ये जो स्लाइस है ना, तो अभी यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, और इसका एक्सेस करेंगे ना, तो कैसे एक्सेस करेंगे, मैंने बोला ना हर एक बार लूप चलेगा हर एक आइटम के लिए, और उसका वो और उसका अगला इंडेक्स मिलेगा, यानी 0 1 1 2 इस तरीके से। तो A यानी 0, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो स्टूडेंट्स का पहला आइटम एक्सेस करेंगे, मतलब ये चलता जाएगा ना, तो डॉट क्या, मान लो आईडी से एक्सेस करना, क्योंकि स्ट्रक्चर स्टूडेंट का टाइप है ना, ये आईडी और ये नेम है, तो डॉट आईडी लिखते हैं और यहाँ पे देते हैं लेस देन इक्वल्स टू, क्या लेस देन है अगला वाला से क्या छोटा है, तो फिर लिखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? वो स्लाइस डॉट यहाँ पर एक्सेस करेंगे, बी लिखेंगे, बी यानी कि वो उसका अगला इंडेक्स, जैसे पहला बार में 0 1 आएगा, फिर 1 2 आएगा, इस तरीके से कंपेयर होता है ना, तो डॉट आईडी, ठीक है, इस तरीके से देते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो देखना ये शॉर्टेड हो जाएगा, तो fmt डॉट प्रिंट एल करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? और इसी लाइन को कॉपी करके ना एक बार यहाँ लिख देते हैं, ताकि आपको बिफोर आफ्टर वाला भी इफेक्ट दिख जाए कि पहले क्या था और अभी क्या है, ठीक है? तो गो रन मेन डॉट गो, ठीक है, ये करते हैं।
और आपको दिख जाएगा। देखो पहला जो ओरिजिनल था मतलब स्टार्टिंग में जो था 105 102 जैसा मैंने लिखा हुआ था 105 102 100 109 ठीक है। शॉर्टिंग करने का देखो शॉर्ट हो गया ना 100 102 105 109 ठीक है। तो सेम टू सेम आप ना यहाँ पे भाई पता नहीं ये फिर हैंग हो रहा है, रुक जाओ भाई। चलो सही हो गया। तो ये चीज़ ना आप सेम टू सेम नेम के साथ भी कर सकते हो, बस आपको नेम लिख देना है, ठीक है? आप नेम को आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? तो इसमें इस एल्गोरिथम पे मत जाना कि भाई ये कैसे हो रहा नहीं हो रहा। इसके लिए आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख लोगे ना, शॉर्टिंग कस्टम शॉर्टिंग कहीं पढ़ लो, वही सेम चीज़ है, वही सेम लॉजिक है, ठीक है? तो इसमें कुछ इस लॉजिक को मत पकड़ो, बस देखो कि ये जो कॉन्सेप्ट ये कैसे काम करता है और एडवांस यूजर्स में कैसे ये काम आएगा, ठीक है? अभी अगर हम लोग इसको करते हैं, देखो ये ओरिजिनल वाला था, ओरिजिनल मतलब कि जब एकदम फर्स्ट में हमने क्रिएट किया हार्ड कोडेड, उसका जब शॉर्टिंग किया तो पहले ए जो होता है ना, ए भाई स्टार्टिंग होता है ना जो अल्फाबेट में, तो अभिषेक कुमार पहले आ रहा है, फिर ए, फिर वी, फिर विकास कुमार, ठीक है? तो देखो वी आई तक मैच कर गया, फिर के पहले आता है ना, ठीक है? उसके बाद वी आता है, तो इस तरीके से ये शॉर्टिंग हो गया नेम वाइज। तो भाई ये देखो मेन जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे एक फंक्शन के अंदर ये जो स्लाइस है फंक्शन को आपने कॉल किया, ठीक है? इसमें हमने स्टूडेंट्स को पास किया जो कि वेरिएबल वैल्यू, लेकिन आपने कैसा किया कि आपने एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास किया, तो इसको आप हाई ऑर्डर फंक्शन बोल सकते हो जो कि क्लाउजर कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ठीक है? जिसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में हाई ऑर्डर फंक्शन भी बोलते हैं, और गोलैंग में भाई क्लाउजर और जो भी यहाँ पर है हाई ऑर्डर फंक्शन। आप देख रहे हो एक फंक्शन के अंदर उसके पैरामीटर पे आप क्या पास कर दे रहे हो, उसके आर्गुमेंट वैल्यू पे आप एक फंक्शन को पास कर दे रहे हो, ठीक है? यहाँ पर हमने फंक्शन को, ये जो एनोनिमस फंक्शन को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, ठीक है? तो ये एक यूज है, और एक दिखाता हूं मैं जिसमें मैंने बोला था कि भाई एक फंक्शन ना रिटर्न करेगा दूसरे फंक्शन को, क्लाउजर में भी ये एक भी टॉपिक है, ठीक है? तो इसको मैं इसको कंसोल को क्लियर कर देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ और ना इन सारे कोड को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो ये है। अभी देखते हैं, एक मान लो कि मेरे को ना टेबल क्रिएट करना है, टेबल यानी भाई बचपन में पढ़ा हुआ ना, जैसे 2 1 जा 2 3 1 जा 3 वो वाला टेबल, ठीक है? तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो फंक्शन का नेम देते हैं भाई यहाँ पर एफिशिएंसी फंक लिखते हैं और लिखते हैं क्रिएट टेबल, इस तरीके से, ठीक है? बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे देते हैं ये जो टेबल होगा ना, ये सिंपली आपको किसका टेबल, किस नंबर का टेबल क्रिएट करना है वो पूछेगा, पूछेगा मतलब कि ये तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये लेगा एज ए एक्सेप्ट करेगा, ठीक है? रिसीव करेगा, तो उसको बी ले लेते हैं, ठीक है? ए बी सी डी, आम टमाटर बैंगन जो मन करे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बी, लेकिन उसका टाइप इंटीजर होगा, ठीक है? अब जो उसका रिटर्न टाइप होगा यहाँ पर थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको मतलब कि लग सकता है भाई ये क्या चीज़ है। तो भाई इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना, रिटर्न टाइप आप अभी आपने अभी तक देखा होगा कि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, बूलियन है, या फिर मल्टीपल रिटर्न टाइप है, जो भी है। लेकिन अभी जो रिटर्न टाइप थोड़ा आपको अलग लगेगा, क्यों? क्योंकि भाई ये जो फंक्शन है ये दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो जब भाई फंक्शन दूसरे फंक्शन को रिटर्न करेगा तो रिटर्न टाइप क्या होगा फंक्शन का, जो क्योंकि फंक्शन थोड़ी भाई इंटीजर रिटर्न कर रहा है कि आप यहाँ पर इंटीजर लिखोगे, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, तो भाई फंक्शन का टाइप फंक्शन ही होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे फंक, ठीक है? और फिर उसका पूरा सिग्नेचर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उसको पूरा टाइप आपको देना पड़ेगा, रिटर्न कर रहा है, तो उसका फंक्शन का टाइप इस तरीके होगा, वो रिटर्न कर रहा है, और वो जिसके अंदर का फंक्शन है वो इंटीजर लेगा, ठीक है? और वो रिटर्न करेगा इंटीजर, ठीक है? कुछ इस तरीके से, और ऐसे करली ब्रेस देंगे तो थोड़ा आपको यहाँ दिमाग चकरा सकता है कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है? सिंपल रखो। अब जो ये चीज़ मैंने लिखा ना यहाँ पर कि भाई ये जो रिटर्न करेगा उसका टाइप क्या है, फंक है, यानी फंक्शन, वो एक्सेप्ट करेगा इंटीजर को और रिटर्न करेगा इंटीजर को, यही सेम चीज़ आपको इसके अंदर का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हम लोग इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे रिटर्न, ठीक है? और भाई रिटर्न मैंने क्या बोला, ये फंक्शन रिटर्न करेगा दूसरे फंक्शन को, यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से फंक, ठीक है? और यहाँ पे लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हो ए बी सी डी, ठीक है? जो भी लिखोगे कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स इंट, ठीक है? ये एक्सेप्ट करेगा एज ए एक्स, एक वैल्यू लेगा इंटीजर, ठीक है? अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है एक्स और नहीं है, ठीक है? और सिंपली ये क्या करेगा, सिंपली रिटर्न करेगा बी इंटू एक्स से, ठीक है? और यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप भी इसका देना होगा इंट, इसीलिए एरर आ रहा था। अब देखो ये जो चीज़ है ना भाई, ये जो चीज़ है मैंने यहाँ पर लिखा, रिटर्न किया, जो भी रिटर्न फंक्शन है रिटर्न किया, ये जो चीज़ इसका जो सिग्नेचर है सेम टू सेम इसका देखो हूबहू मैच कर रहा है, ठीक है? तो इसी का रिटर्न टाइप अगर देखोगे ना, जो रिटर्न करे उसका टाइप आप निकालोगे तो यही होगा, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पर दिया, समझ गए? और ये बी इंटू एक्स क्या है भी आपको समझा देता हूँ। मान के चलो क्रिएट टेबल में बी गया, मान के चलो मैं कमेंट से लिखता हूँ, मेरे को 2 का टेबल निकालना है, यानी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ठीक है? जो बचपन में हम लोग पढ़ते थे। तो भाई ये 2 का टेबल निकालना है। मान लो कि क्रिएट टेबल में हम लोगों ने पास किया 2, ठीक है? पास किया 2। अब क्या होगा, जैसे 2 गया तो यानी कि b इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है? अब क्या करेगा, जैसे अपने पास किया तो भाई रिटर्न कर देगा इस फंक्शन को, समझ गए? अब ये फंक्शन में इस फंक्शन को फिर कॉल करना पड़ेगा और उसमें हमें पास करना पड़ेगा x को। अब x क्या हो सकता है, x हम बताता हूँ मैं, x वो पूरा लूप होगा, लूप का वैल्यू होगा, यानी अभी हम लोग आगे समझ में आ जाएगा आपको 1 से लेकर 10 तक, तो x 1 से लेकर 10 तक होगा, ठीक है? और फिर क्या होगा, b इंटू एक्स होता जाएगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक होगा ना x, तो भाई b इंटू 1 यानी x 1 होगा, तो भाई 2 1 जा 2,
ठीक है, बी तो वही रहेगा ना, 2 ही रहेगा, फिर एक्स बी इंटू एक्स फिर होगा तो भाई फिर क्या होगा कि 2 इंटू 2 2 या 4 इस तरीके से होता रहेगा, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लियर इसलिए नहीं हो रहा कि आगे हमने कोडिंग नहीं किया, अभी आगे कोडिंग करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग वेरिएबल शॉर्ट हैंड वाला क्रिएट करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ क्योंकि 2 का टेबल है तो एक वेरिएबल लेते हैं टेबल ऑफ 2। ठीक है, और इसमें इस तरीके से भाई, ठीक है, और यहाँ पर क्रिएट टेबल फंक्शन को कर देते हैं कॉल। अब इसमें कॉल कर देते हैं भाई, क्योंकि वेरिएबल का नेम 2 टेबल ऑफ 2 है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर 2 का टेबल क्रिएट करने वाले थे, यहाँ पर 2 पास कर देते हैं इस फंक्शन में। तो देखो अब जब भी इस फंक्शन में हमने पास कॉल कर दिया ना, क्रिएट टेबल में 2 पास कर दिया, तो क्या आया, अक्सर क्या होता है कि फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो फंक्शन को 2 को हमने पास करवा दिया, 2b में सेट हो गया। ठीक है, सेट हो गया, और जैसे हमने कॉल किया 2b में सेट हुआ, प्लस इसने रिटर्न कर दिया भाई इस फंक्शन को, इस फंक्शन को रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो कुल मिला के बात है कि अभी जो है क्रिएट टेबल फंक्शन ने 2 को तो एक्सेप्ट कर लिया, और इसने b में सेट कर दिया कितना, 2 को, यानी यहाँ पर 2 बैठ गया, b के जगह पे 2 बैठ गया, और इसने रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को। ठीक है, तो अब टेबल ऑफ 2 में क्या है, ये फंक्शन है, क्योंकि भाई जैसा आपने क्रिएट टेबल में 2 पास करके कॉल किया तो 2 को b में बैठा दिया, और भाई उसको दूसरे रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को, रिटर्न कर दिया इस फंक्शन को, रिटर्न कर दिया, क्योंकि रिटर्न कीवर्ड है ना भाई, सिंपल, इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न कर दिया तो वापस आके इसमें स्टोर हो गया, यानी टेबल ऑफ 2 में अब एक फंक्शन स्टोर है, समझ रहे हो, देखा जाए ध्यान से देखा जाए तो फंक्शन स्टोर है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप नहीं भी चलाएंगे तो अगर आपको ऐसे भी देखना है तो fmt.println अगर हम लोग करते हैं ना एग्जांपल के लिए, और हम लोग टेबल ऑफ 2 लिखते हैं, देखो ये माउस लेके देखो यहाँ फंक दिखा रहा। ठीक है, इसमें जो वैल्यू है टेबल ऑफ 2 वेरिएबल में जो वैल्यू है फंक है, यानी फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉल किया तो उसने रिटर्न किया फंक्शन ना, इसीलिए। और यहाँ पर अगर आप पास करते हो 2 लिखते हो, या फिर मान लो आप लिखते हो 4, ठीक है, तो इसमें जो आपने 4 लिखा ना टेबल ऑफ 2 में, तो 2 यहाँ कितना आएगा बताओ, तो 8 आएगा। कैसे, जैसा आपने क्रिएट फिर से बता रहा हूँ, क्रिएट टेबल में हमने 2 पास किया तो b में 2 बैठ गया। ठीक है, b में 2 बैठ गया, और इसने रिटर्न किया ये फंक्शन जिसमें कि उसने b में 2 बैठा के रिटर्न किया, मतलब b में बता दिया भाई यहाँ पर 2 है, तो इसने 2 यहाँ बैठा दिया। ठीक है, और रिटर्न कर दिया ये फंक्शन, तो ये फंक्शन यहाँ स्टोर हो गया इसमें टेबल ऑफ 2 में, क्योंकि कॉल किया था। अब ये फंक्शन अगर स्टोर हो गया यहाँ पे, ठीक है, b का तो वैल्यू सेट हो चुका है 2, क्योंकि आपने अभी पास कर दिया था भाई पहले में। ठीक है, तो अब ये फंक्शन अगर यहाँ बैठ गया है भाई, तो अब जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, यानी टेबल ऑफ 2 को कॉल किया, यानी जब आपने इस फंक्शन को कॉल किया, तो उसमें जो क्या था x ले रहा था ना इंटीजर, वही ये 4, तो 2 4 जा 8 होता है। ठीक है, समझ गए। तो इसको फिर से अगर रन करें, गो रन मेन डॉट गो, ये देखो 8 आया। ठीक है, तो इसको हम लोग लूप चला के और अच्छे से देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 4 i इक्वल्स टू 1, जीरो नहीं लेंगे भाई, जीरो से टेबल थोड़ी अपन देखते हैं। ठीक है, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, i प्लस प्लस इस तरीके से, और कर्ली ब्रेसेस देंगे और लिखेंगे fmt डॉट प्रिंट f % d, इस तरीके से देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देते हैं टेबल ऑफ टू जिसमें पास कर देते हैं i को। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के लिए आप बोलोगे प्रिंट लेन क्यों नहीं यूज किया, ये बताता हूँ रीजन। अभी एक रीजन है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो रीजन है आपको बताता हूँ, पहले देख लेते हैं ये कैसा आता है। ठीक है भाई, तो 2 का टेबल आ गया अपना। ठीक है ना, 2 2 जब 4 6 8, ठीक है 20 तक टेबल आ गया, तो इस तरह आप किसी का भी टेबल बना सकते हो, समझ गए। तो हर एक बार इस तरीके से जा रहा है। अब इसको थोड़ा ना और एडवांस लेवल पे ले जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब कि जैसे 2 into 1 उस तरह से लिखा हुआ वाला। तो ना फंक्शन को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। तो क्या करते हैं, फंक्शन जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा है ना भाई, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इस तरीके से जो फाइनल वैल्यू दे रहा है, साथ में ना वो ये भी दे कि 2 फिर भाई 1 फिर उसका रिजल्ट, यानी 2 1 जा 2, समझ रहे हो, उस तरीके से। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बेस वैल्यू भी आ रहा है, और भाई जो कॉल हो रहा है हर एक बार लूप में वो भी आ रहा है, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न कराएंगे b को, कॉमा फिर x को, फिर ये। तो हमें इसका रिटर्न सिग्नेचर भी चेंज करना पड़ेगा, मल्टीपल रिटर्न है तो इसका जो टाइप में हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी 3 इंट जा रहा है तो 3 बार इंट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, और ये गो लैंग्वेज में ही पॉसिबल है, बाकी लैंग्वेज में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिग्नेचर यहाँ चेंज किए ना रिटर्न में भाई, इसका अंदर का फंक्शन, तो बाहर का फंक्शन में भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना, कि भाई ये जो बाहर का फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, अंदर का फंक्शन उसका टाइप क्या, तो वो तो रिटर्न कर रहा है 3 इंट को ना, तो आपको यहाँ पर भी 3 बार इंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, अंदर का फंक्शन का टाइप का जो सिग्नेचर आपको यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है ना कि देखो आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो, तो ये यहाँ पर प्रिंट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जब भी मल्टीपल वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपको किसी वेरिएबल में उसको स्टोर कराना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं शॉर्टकट तरीके से x y z। ठीक है, और इस तरीके से शॉर्ट हैंड वाला
फॉर्मूला अपनाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जब भी कॉल करेंगे ना तो तीनों वैल्यू आएगा, यानी बेस वैल्यू यानी और जो जिसके साथ लूप वाला चलेगा हम लोग पास कर रहे हैं वो वैल्यू, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई किया हुआ वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग जैसे आई 1 से लेकर 10 हो सकता है तो आई को भी दिखा देते, 2 भी रिटर्न कराते चलते, बट ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सिंपली ऐसे लिखते हैं परसेंट डी इंटू यानी एक्स, फिर परसेंट डी इक्वल्स टू फिर परसेंट डी। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये पहले के मुकाबले इंप्रूव हो गया, थोड़ा पहले के मुकाबले थोड़ा एडवांस बोल सकते हैं इसको। ये देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8, ठीक है 2 5 जा 10, तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो भाई ये था क्लाउजर कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, और हम लोग जरूर देखेंगे इसको कहीं ना कहीं अपने आने वाले रेस्ट एपीआई वाले एप्लीकेशन में, तो आपको और भी लगेगा हाँ भाई सही है, यहाँ पर भी इसका यूज़ है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। और फिर भी मैंने आपको 2 अच्छे एग्जाम्पल से समझाया, तो आशा करता हूँ कि भाई मेरे आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाउजर क्या है और कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो अगर फिर भी आपका अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग।